अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 वेट निकालूंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेक्स्ट बुक में आधा सॉल्यूशन तो वही होता है, वर्कबुक में आधी शीट्स वही होती हैं, सिर्फ जो लास्ट एक्सरसाइज होती है वो हमने कॉपी पे करनी होती है। और जो लास्ट एक्सरसाइज है, आज मैं आप लोगों को कोर्स बुक पेज नंबर 197 का एक्सरसाइज कराऊंगी। चलते हैं अपने स्टडी कॉर्नर की तरफ। मगर हाँ, एक बात याद रखें, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, अब हम चलते हैं अपने स्टडी कॉर्नर की तरफ। वेट, वी आर हैविंग अवर न्यू चैप्टर नंबर 9। वेट, okay, first of all I will give you the intro of this chapter. तो यहाँ पे आप देखिए, वेट इज द रेशियो। इसकी डेफिनेशन है, वेट इज द रेशियो। वेट होता क्या है, बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या है? वेट बेसिकली टू क्वांटिटीज जो डिफरेंट यूनिट की हों। यूनिट्स आप जानते हैं, तो कोई भी दो क्वांटिटीज जो डिफरेंट यूनिट्स की हों उनके कंपैरिजन को वेट कहते हैं। जब आप लोग कोई भी वेट का क्वेश्चन करेंगे, आपके पास 3 थिंग्स होंगी, उनमें से कोई एक फाइंड करनी होगी। या तो आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, या आपने क्वांटिटी फाइंड करनी है, या फिर आपने वेट फाइंड करना है। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ पहले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि अगर हमें टोटल अमाउंट फाइंड करनी है तो क्या करना है, क्वांटिटी फाइंड करनी है तो क्या करना है, वेट फाइंड करना है तो क्या करना है। ये 3 चीज़ें आपको पता चलेगी, आप दुनिया जहाँ का हर क्वेश्चन वेट से रिलेटेड आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप लोगों के पास 3 कंसेप्ट है। नंबर 1 है कि जब आप लोगों ने टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा। हर क्वेश्चन में हमें दो गिवन होती है और एक फाइंड करनी होती है। तो जब अगर हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है तो हमने वेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये आप लोग अपने नोट्स में लिख रहे हैं, आप लोगों को पेपर की टाइम ये बहुत मदद करेगा। और जब आपने सेकंड कंसेप्ट वेट फाइंड करने हैं, तो आप टोटल अमाउंट और क्वांटिटी को आपस में डिवाइड कर देंगे। कंसेप्ट नंबर 3, जब आपने क्वांटिटी को फाइंड करना है तो आप टोटल अमाउंट और वेट को आपस में डिवाइड कर देंगे। अब हम अपने पेज नंबर 197 की एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहले अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 90 कार्स पर डे। हाउ मेनी कार्स डज इट मैन्युफैक्चर्स इन 7 डेज? कैमी फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स करती है 90 कार्स एक दिन में, और जब मैन्युफैक्चर 7 दिन में वो कितने करती होगी? जब आपके पास पर डे आ जाते हैं और पीछे कोई न्यूमरल नंबर होता है ना, तो वो जो पर डे वाला नंबर होता है ना, वो हमेशा वेट होता है। और जो आपके पास है 7 डेज, अब आपके पास टोटल अमाउंट नहीं है, टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है, मगर आपके पास क्वांटिटी है। आपके पास वेट और क्वांटिटी गिवन है। अब हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। टोटल अमाउंट फाइंड करते हमने क्या कहा था कि वेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। अब इधर देखिए, कार मैन्युफैक्चर्स पर डे 90 कार्स पर डे। ये जो पर डे आता है ना, पर डे का यही मतलब है कि आप लोग इसमें ये आपका सॉल्यूशन है, ये पर डे। जब भी आपके पास पर डे आ जाता है ना, पर डे का मतलब ही यही होता है कि इससे पहले ही जो न्यूमरल है ये वेट है। अब हमने कार्स इन पर डे, एक दिन में कितना है, मतलब कि हमने फाइंड करना है कि 7 डेज में कितना है। तो हमने क्या कहा था कि वेट है मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास क्वांटिटी किस टाइप की है, क्वांटिटी किस टाइप की है, हमारे पास डे की टाइप में है, क्योंकि 7 डेज वेट मल्टीप्लाई बाय डे कहेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 7। 90 मल्टीप्लाई बाय 7 आप लोग इधर रफर बेशक कर लें। 90 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 0 0। इसके लिए आपको टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। 7 9 जा 630 आ जाएगा। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स डैश कार्स इन 1 डे, 630 कार्स इन 1 डे। अगर इसी वजह से आप देख लें, आपने पिछले कंसेप्ट को इधर यूज़ किया है। अब आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए, वेट तो आपको पर डे से पता चल गया कि डे यानी डे अभी क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट में कि पता चल जाए कि क्वांटिटी और टोटल अमाउंट कौन सी है। अब आप लोग को उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कार्स पर डे, आपके पास एक दिन के कार्स की वैल्यू थी, वेट आ गया। आपके ने के पास क्वांटिटी थी, कितने दिन की फाइंड करनी है, 7 दिन की, ये भी आ गया।
आपने फाइंड की थी टोटल अमाउंट कितनी है। टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए अपने वेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 3, 2 एंड 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, बाय। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, या कोई भी आपको इंट्रो ये समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। आप लोग मुझे कॉन्सेप्ट को इधर यूज़ किया है। अब आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए, वेट तो आपको पर डे से पता चल गया कि डे यानी डे अभी क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट में कि पता चल जाए कि क्वांटिटी और टोटल अमाउंट कौन सी है। अब आप लोग को उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कार्स पर डे, आपके पास एक दिन के कार्स की वैल्यू थी, वेट आ गया। आपके के पास क्वांटिटी थी, कितने दिन की फाइंड करनी है, 7 दिन की, ये भी आ गया। आपने फाइंड की थी टोटल अमाउंट कितनी है। टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए अपने वेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 3, 2 एंड 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, बाय। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, या कोई भी आपको इंट्रो ये समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। आप लोगों को जो भी चीज़ समझ में नहीं आई, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए। थैंक यू, बाय।